चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और आज की वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, कोई राशि ए, बी और सी में बांटी जाती है। ए कुल राशि का 3/16 भाग और बी कुल राशि का 1/4 भाग प्राप्त करता है। यदि सी को 81 रुपये प्राप्त होते हैं तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी। जब भी इस तरह का सवाल दिया हो और ये बट्टे में संख्या दी हो तो जो हमें नीचे संख्या 16 और 4 दिया है इसका हमको ले लेना है एलसीएम। 16 और 4 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 16 ही। तो हम ये 16 को मान लेते कि हमारे पास कुल धन इतना था। तो जो हम यहाँ पे लिख लेते कितने लोग हैं, ये ए, बी और सी। अब कह रहा है आगे कि ए कुल राशि का 3/16 भाग। तो कुल राशि 16 है, इसका 3/16 भाग निकालेंगे हम। 16 से 16 कट जाएगा तो हमारे पास बचा 3। कहने का मतलब ये रहा कि ए ने 16 में से 3 रुपये मिले। फिर आगे कह रहा बी कुल राशि, तो बी हमारे पास 16 थी और इसका 1/4 भाग बी ले लेता है। 4 से 4 चौ 16, 4 एकन 4। कहने का मतलब ये रहा कि बी को 4 रुपये मिले। लेकिन टोटल तो हमारे पास जो राशि है वो 16 थी। तो 16 में से हम इन दोनों को जोड़ करके 4 और 3 7 माइनस कर देंगे। 16 में 7 घटाएंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 9। कहने का मतलब ये रहा कि सी को 9 रुपये मिले। लेकिन सवाल कह रहा है यदि सी को 81 रुपये मिले तो इसका देखेंगे हम 81 9 का कितना गुना है, 9 गुना। तो 9 से हमें पता चल गया ये 9 गुना है। पूछ रहा है हमसे बी को कितनी राशि। तो जब यहाँ पे 9 से गुणा हुआ है तो बी में भी हम 9 से गुणा कर देंगे तो 9 चौक 36 रुपये बी को प्राप्त होंगे। तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। यार यदि इसमें ये भी पूछता कि ए को कितने मिले तो ए को भी हमें यहाँ 9 से गुणा कर देते, 9 3 27। लेकिन हमसे पूछा है बी तो हमारा आंसर रहेगा 36। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय कितनी है। इस सवाल को अच्छे से समझना। देखते हैं कैसे इसको करना है। तो हमें ये आय दी है, जब हम व्यय को और बचत को जोड़ देंगे तो हमें आय मिल जाएगी। तो हमें करना किस तरह से, मान लेते हैं इसने 2 व्यक्ति थे ए और बी। अब ए ने 9 रुपये, यहाँ पे व्यय का मतलब खर्च होता है, अनुपात दिया है तो हम इनका 9x मान लेंगे। और बी ने यहाँ पे 5 खर्च किए हैं तो हम इसे 5x मान लेंगे, क्योंकि अनुपात में क्लियर हमें नहीं पता है। अब पहला जो व्यक्ति था वो 1300 रुपये की बचत करता है तो हम बचत और खर्च को जोड़ देंगे तो हमें आय प्राप्त हो जाएगी। तो ये 1300 रुपये बचत करता तो हमने 1300 रुपये लिख दिए। अब जो दूसरा व्यक्ति था वो 900 रुपये की बचत करता है तो हम इसमें 900 रुपये जोड़ देते हैं। अब ये तो हो गया व्यय और ये बचत, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारी इधर निकल के आ जाएगी आय। जो हमें आय दी है 5:3, 5/3। अब इसे सॉल्व करेंगे। 5 नेम वो 3 नेम 27 x प्लस 13 3 39 20 बराबर 5 पंजे 25 x प्लस 5 नेम 45। 45 है इधर, ये दिया हुआ है। अब 27x इधर है हमारी तरफ, 27x माइनस ये 25x इधर से आएंगे तो माइनस में हो जाएंगे, बराबर 4500 इधर दिया हुआ है हमें पहले से, 3900 ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा,
अब 27 में 25x माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2x। 4500 में से जब 3900 माइनस करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 600। तो x बराबर आ जाएगा 600/2। तो 2 से इसे काट देंगे तो ये 2 3 6, तो हमें मिल जाएगा 300। तो x की जगह हम 300 रख देंगे तो हमें पता चल जाएगी इनकी वैल्यू कि इन्होंने कितना खर्च किया और कितनी इनकी आय थी। तो यहाँ पे 9x है, 9x की जगह हम 300 लगाएंगे, तो जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहाँ गुणा होता है। 300 प्लस यहाँ 1300 है, 1300 जोड़ देंगे। 9 3 27 00 प्लस 1300, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि एक ही आय क्या थी। 13 और 27 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 4000। तो 4000 तो आ गई पहले व्यक्ति की, ए की। दूसरे व्यक्ति की कैसे निकालेंगे? तो दूसरे व्यक्ति की हम बी की निकालेंगे 4000/5, क्योंकि यहाँ पे 4000 के बराबर 5 दिया है तो ये आपस में बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पे बी की आय 3 थी, 3 से यहाँ गुणा कर देंगे तो हमें बी की पता चल जाएगी। 5 40, यहाँ हो जाएगा 800, 8 3 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 2 0। तो हमें पता चल गया ए का जो वेतन था या आय थी वो 4000 और बी की 2400। 4000 और 2400 जिस ऑप्शन में दिया है वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों के योग के बीच अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के अंक से एक अधिक है तो वह संख्या है। तो हमें पता है जब इकाई और दहाई दे दिया है तो 2 अंक होंगे उस संख्या में। तो बी ऑप्शन जब भी इस तरह का मिले तो ऑप्शन से कर लीजिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 अंक है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे देखते हैं क्या इकाई के अंक से दहाई एक अधिक है, तो पहला ऑप्शन देखेंगे ये है और इसमें भी देखेंगे। लेकिन आगे कह रहा है कि जो अनुपात दिया है उस संख्या, तो संख्या हम मान लेते हैं 32 ये दी हुई है अनुपात, और उस संख्या के अंकों के योग 3 और 2 5, तो ये संख्या तो आपस में कटेगी नहीं, तो ये अनुपात नहीं हो सकता। दूसरा ये हमें दिया है तीसरा ऑप्शन, तो तीसरा हम देखेंगे 21, और इन दोनों के अंकों का योग रहेगा 2 और 1 3। इसमें अनुपात हमको ये अनुपात मिलना चाहिए, 3 1 3 3 7 21। तो इस सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा। जब भी इस तरह का सवाल मिले तो ऑप्शन पकड़ लीजिए, ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल। सवाल कह रहा है यदि एक संख्या का 4 पंचमांश दूसरी संख्या के 60% के समान है, पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? तो हम देख लेते हैं। पहली संख्या मान लेते हैं ए, का की जगह गुणा होता है। 4 पंचमांश का मतलब है 4/5, और दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, संख्या के की जगह गुणा 60%, तो ये हो जाएगा 60/100। समान है तो यहाँ बीच में लगा लेंगे बराबर। अब 20 3 60, 20 5 100। अनुपात में नीचे की नीचे संख्याएं आपस में कट जाती, ऊपर की ऊपर कट जाती हैं। तो 5 यहाँ दिया है, 5 यहाँ दिया है, आपस में कट जाएंगे। अब हमें इधर अनुपात मिल जाएगा इनका। ए का जो अनुपात रहेगा बराबर के इधर वाला, तो ए का अनुपात रहेगा 3, तो यहाँ पे ए बराबर 3, और बी के बराबर का इधर वाला होगा तो बी बराबर हो जाएगा 4,
तो हमसे पूछ रहा है पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात। तो पहली हमारी a, तो इसका रहेगा 3:4। जिस ऑप्शन में दिया है वही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है। तो देखते हैं, यहाँ पे पहला व्यक्ति हम मान लेते हैं फर्स्ट। उत्पादन का, तो का की जगह गुणा 33/1/3। 33/1/3 का मान होता है 1/3। ये कैसे आता है ये देख लीजिए, इधर मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 33/1/3%। परसेंट का मतलब होता है 1/100 का इस संख्या में गुणा। तो 33×3 = 99 और 100/3 गुणा 1/100। ये परसेंटेज के लिए 1/100 से गुणा कर दीजिए या नीचे 0 लगा दीजिए। 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 यहाँ पे आ गया। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 1/3 लिख दिया है। फिर कह रहा है दूसरे व्यक्ति द्वारा उत्पादन के, तो दूसरा व्यक्ति हम मान लेते हैं ये, और का की जगह गुणा 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। 50% को भी हम परसेंट नीचे डायरेक्ट 100 लिख दीजिए आप, या 1/100 से। तो 50 × 50, 50 दूनी 100। यहाँ पे कह रहा है बराबर है तो बराबर लगा दीजिए। जब भी इस तरह के बट्टे में संख्या दो तो आप इसमें ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए और ये नीचे आ जाएगी, या इसका एक का इसमें करेंगे तो फर्स्ट बट्टे 3 आ जाएगी, पहला व्यक्ति बराबर। इसका करेंगे सेकंड में तो सेकंड, एक का संख्या वही रहती है तो 2 हो जाएगी। तो हमें पता चल गया पहले व्यक्ति 3 और दूसरा व्यक्ति 2। लेकिन सवाल कह रहा है कि दूसरा व्यक्ति 1500। तो ये आपस में 1500, दूसरा व्यक्ति यहाँ 2, तो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे, आपस भाग दे देंगे, तो आपस में ये बराबर हो जाएंगे और एक रेशियो की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमें निकालनी कितने की, पहले व्यक्ति की। पहला व्यक्ति यहाँ पे कितने 3, तो 2 से काटेंगे 15 को तो कट जाएगा ये 7.5 बार। यहाँ पे 1 0, तो ये हो जाएगा 750। और इनका आपस में कर देंगे 75 का और 3 का गुणा। 0 यहाँ है, 0 का किसी भी संख्या से अगर 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही आता है। 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 सत्ते 21 और 1 22। तो 2250 पहला वाला व्यक्ति पेज बनाता है। तो 2250 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।